दोस्तों कभी खाए थे 5 गेंद पर 5 तूफानी छक्के लगातार खत्म हो गया करियर। लेकिन अब अपने से सीनियर गेंदबाजों को पछाड़ते हुए यश दयाल ने न केवल टीम इंडिया में जगह हासिल की बल्कि अब अपनी खुशी का इजहार करते हुए रोहित और कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के सम्मान में यह युवा सितारा कुछ ऐसा कह गया सुनकर तो आप भी यश दयाल को सलाम करने लग जाएंगे। तो ऐसा क्या कहा यश ने अपने इंडिया सिलेक्शन पर जश्न मनाते हुए? उनका वो भावुक कर देने वाला बयान तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, साथ ही साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि यश दयाल, उमरान मलिक और मोहम्मद सिराज में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 8 सितंबर रात को बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया। इस टीम में ऋषभ पंत की तो वापसी हुई, लेकिन साथ ही संगम नगरी प्रयागराज के होनहार क्रिकेटर यश दयाल का सिलेक्शन इंडियन टेस्ट टीम में हो गया है। यश दयाल बांग्लादेश के खिलाफ 19 सितंबर से चेन्नई में शुरू हो रहे पहले टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम का हिस्सा बने हैं। प्रयागराज के वो चौथे ऐसे क्रिकेटर हैं जो टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए चुने गए हैं। यश दयाल के सिलेक्शन से उनके परिवार के लोग बेहद खुश हैं और परिवार में जश्न का माहौल है। परिवार अब यही प्रार्थना कर रहा है कि यश दयाल को पहले टेस्ट की प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिले और वो शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश के बल्लेबाजों को जल्द से जल्द पवेलियन भेजे। 26 साल के तेज गेंदबाज यश दयाल को भी भारतीय टीम में पहली बार मौका मिला। हालांकि यश दयाल का टीम इंडिया तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनको यहां तक पहुंचने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा। आईपीएल 2023 में यश दयाल गुजरात टाइटंस के लिए खेलते थे। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ एक मैच में उन्हें रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के लगाए थे। उन 5 छक्कों की वजह से गुजरात जीता हुआ मैच हार गई थी। लगातार 5 छक्के खाने के बाद यश दयाल बिखर गए थे। उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी, वो बीमार भी पड़ गए थे। हालांकि यश ने हार नहीं मानी, उन्होंने उसके बाद कड़ी मेहनत की। उसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें अब भारतीय टेस्ट टीम से मिडन कॉल आ गया। अगर यश 5 छक्के खाने के बाद हार मान जाते तो शायद वो यहां तक नहीं पहुंचते, लेकिन यूपी के इस गेंदबाज ने लड़ना नहीं छोड़ा। फिर आईपीएल 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेलते हुए यश दयाल ने कमाल कर दिया। उन्होंने 14 मैचों में 15 विकेट लिए। यश दयाल के सिलेक्शन से उनके पिता चंद्रपाल, मां राधा दयाल और बहन शुचि दयाल के साथ परिवार के दूसरे लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। पिता चंद्रपाल और मां राधा दयाल तो बात करते हुए बार बार भावुक हो जा रहे थे। उनका कहना है कि यश दयाल के सिलेक्शन से जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। यहाँ तक कि यश भी अपने आंसुओं को छुपा नहीं पाए और अब उन्होंने एक ऐसा दिल जीत लेने वाला बयान दिया है, सुनकर तो आप भी इस खिलाड़ी के फैन हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यश दयाल ने कहा, मैं किसी रिजल्ट के लिए क्रिकेट नहीं खेलता। क्रिकेट मेरा पैशन है। आपका अल्टीमेट ड्रीम तो भारत के लिए खेलना है। आईपीएल तो आपके लिए टैलेंट दिखाने का एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन बचपन से मैंने सपना देखा है, तब से यही सोचा है कि इंडिया के लिए खेलना है। जब क्रिकेट शुरू किया था तब आईपीएल था ही नहीं, तब बस यही सोचता था कि स्टेट के लिए खेलूं और ज्यादा से ज्यादा ट्रॉफी जीतकर किसी तरह टीम इंडिया में जगह बनाऊं। और आखिरकार आज मुझे ये मौका मिल चुका है और मुझे नहीं पता कि इस पर कैसे रिएक्ट करना है। आप मेरी खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी आंखों में आंसू हैं, मेरी फैमिली की आंखों में आंसू हैं। उनका सबसे बड़ा सपना आज पूरा हुआ है। तो दोस्तों देखा आपने, यश तो बहुत भावुक नजर आए। साथ ही साथ रोहित और कोहली के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो दोनों महान खिलाड़ी हैं, उनको देखना ही लोगों का सपना होता है और मुझे तो उनके साथ खेलने का मौका होगा। ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। उनके साथ एक ग्राउंड और ड्रेसिंग रूम शेयर करने के लिए मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ। वो मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। तो दोस्तों सच में यश ने तो अपनी बातों से सबका दिल जीत लिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि यश भारत की प्लेइंग 11 में भी जगह बना पाते हैं या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि यश दयाल को टीम इंडिया में मौका देना चाहिए या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों बच चुका है इंडिया बांग्लादेश की सबसे रोमांचक टी20 सीरीज का बिगुल। बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है सांस रोक देने वाला सबसे बड़ा पहला टी20 मैच। 11 खूंखार शेरों के साथ मैदान में कदम रखने के लिए तैयार हैं कप्तान सूर्य। तो आखिर कब और कहां खेला जाएगा इंडिया बांग्लादेश के बीच पहला टी20 मैच? भारतीय समय के अनुसार कितने बजे होगी इस महामुकाबले की शुरुआत? ये सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे ही, साथ ही साथ पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और पहले टी20 की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 भी हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और बांग्लादेश में कौन है ये टी20 सीरीज अपने नाम कर पाएगा? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों टी20 में तो इस समय भारत का दबदबा पूरे विश्व में कायम है। टीम इंडिया विश्व चैंपियन बनी। हालांकि इंडिया का श्रीलंका दौरा तो थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा रहा। जहां टी20 सीरीज में तो टीम इंडिया ने आसानी से 3-0 से श्रीलंका का सुपड़ा साफ कर दिया, लेकिन वनडे सीरीज में श्रीलंका ने भारत का सुपड़ा साफ करते हुए हिसाब बराबर किया। हमें वनडे सीरीज में 2-0 से धूल चटाकर इतिहास लिखा, जिसके कारण पूरा हिंदुस्तान मायूस हो गया। लेकिन अब भारतीय फैंस की कुछ खुशियां दुगनी होने जा रही है, क्योंकि अब एक नए दौरे का ऐलान हो चुका है, जिसमें फन भी होगा, एक्साइटमेंट भी होगा
और मैदान पर ऐसी तगड़ी जंग होगी जो पहले कभी नहीं देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बहुत जल्दी टीम इंडिया का बांग्लादेश दौरा शुरू होने जा रहा है, जिसमें इंडिया और बांग्लादेश के बीच रोमांचक टी20 सीरीज का आयोजन किया जाएगा। हालांकि ये सीरीज बांग्लादेश में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में खेली जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश में कैसे हालात हैं ये तो मालूम ही है आपको। वहां के लोग सुरक्षित नहीं है, तो हम अपनी टीम इंडिया को वहां तो बिल्कुल नहीं भेज सकते, इसलिए बहुत जल्द बांग्लादेश की क्रिकेट टीम आने वाली है इंडिया। इसके पूरे स्केड्यूल का ऐलान किया जा चुका है। आपके लिए जानकारी के लिए बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाने वाली है, जिसकी तारीख सामने आ चुकी है। आपको बता दें पहला टी20 मुकाबला 11 सितंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद ये कारवा पहुंचेगा दिल्ली, जहां 13 सितंबर को इंडिया और बांग्लादेश अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरी टी20 मैच में 2-2 हाथ करते हुए नजर आने वाली हैं। तो फिर अंत में सीरीज का फुल और फाइनल तीसरा टी20 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाने वाला है। और इस टी20 सीरीज में रोमांच तो अपनी सभी हदों को पार करेगा, जैसा हमेशा होता है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच हमेशा कांटे की टक्कर होती है। इस पूरी सीरीज का लाइव प्रसारण डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा, जहां आप बिल्कुल मुफ्त में ये सीरीज देख सकते हैं। वहीं टीवी स्क्रीन पर आपको स्टार स्पोर्ट्स के चैनल का सहारा लेना पड़ेगा। और ये टी20 सीरीज टीम इंडिया किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहेगी। इसी कारण बीसीसीआई भी काफी सीरियस हो चुकी है। जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि श्रीलंका के खिलाफ जब टी20 सीरीज हुई थी, तब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने बड़े ही आसानी से श्रीलंका को किसी मच्छर की तरह मसल कर रख दिया था। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ शायद चुनौती उतनी आसान नहीं रही, क्योंकि भारत की पिचेस अलग बर्ताव करती हैं और बांग्लादेश के पास भी एक से एक धुरंधर खिलाड़ी मौजूद है। ऐसे में बीसीसीआई ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारत की प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव किए हैं। कप्तान तो एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव ही रहने वाले हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या भी भारत की प्लेइंग 11 में रहेंगे। उन्हें उप कप्तान बनाया गया है। इसके साथ ही कई नए चेहरों को भी इस टी20 सीरीज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। जी हां दोस्तों, तो चलिए अब बीसीसीआई द्वारा तैयार की गई भारत की स्क्वाड भी हम आपको दिखा देते हैं। तो जहां पहले टी20 के लिए ओपनिंग क्रम में हमें यशस्वी जायसवाल के साथ अभिषेक शर्मा की खतरनाक जोड़ी बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आने वाली है। ये दोनों टी20 में कितने खतरनाक हैं ये तो किसी से छिपा नहीं है। तो नंबर 3 के पायदान पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव के बल्ले का जादू हमें देखने को मिलने वाला है। चौथे नंबर पर ऋषभ पंत सूर्य का साथ निभाते हुए नजर आने वाले हैं, जिन्होंने पिछली टी20 सीरीज में लाजवाब काम किया था। साथ ही साथ वो विकेट कीपर की भूमिका भी निभाते हुए हमें नजर आएंगे। उनके बाद नंबर 5 की पोजीशन पर शिवम दुबे को अपने बल्ले से जलवा दिखाने का मौका हेड कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई द्वारा दिया गया। हालांकि वनडे सीरीज में तो उनका प्रदर्शन खराब था, लेकिन टी20 में वो एक अलग ही पीस बन जाते हैं। छठे पायदान पर हमें नजर आएंगे माइटी रिंकू सिंह, जिनके बल्ले का जादू देखने के लिए हर कोई बरकरार है। तो फिर 7वें और 8वें पायदान पर ऑलराउंड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर के मजबूत कंधों पर रहने वाली है, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टी20 और वनडे दोनों सीरीज में लाजवाब प्रदर्शन किया था। 9वें पायदान पर स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे रवि बिश्नोई, जो भारत के फ्यूचर सुपरस्टार माने जाते हैं। तो फिर पेस डिपार्टमेंट में 10वें और 11वें नंबर पर मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह की जोड़ी बांग्लादेशी बल्लेबाजों के लिए यमराज बनती हुई हमें नजर आने वाली है। तो दोस्तों, कैसी लगी बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 के लिए ये प्लेइंग 11? अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और बांग्लादेश में से कौन सी क्रिकेट टीम ये टी20 सीरीज जीत पाएगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। आज भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गई, जहां अंतिम गेंद तक ये पता लगाना पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। जहां बांग्लादेश के 246 रनों के जवाब में भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों कप्तान सूर्या से लेकर यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के पहले टी20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट, जिसमें कौन बाजी मार पाया, अंतिम ओवर में कितने रनों की जरूरत थी, क्या रिंकू और सूर्या मिलकर टीम इंडिया को जीत दिला पाए। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि इंडिया और श्रीलंका दौरे की समाप्ति के बाद इंडिया बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जिसका पहला मुकाबला आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ। यहां बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और यहां जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत लिटन दास के साथ तंजीद हसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई। जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीदें तो यही लग रही थी कि पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिले, लेकिन दोस्तों यहां पर तंजीद हसन के रूप में पहला बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को जसप्रीत बुमराह ने दिया। जहां अब पहला झटका लग जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे कप्तान नजमुल हुसैन संतो। जहां लिटन दास और संतो मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते उससे पहले ही लिटन को 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने बोल्ड कर दिया और यहां लिटन 20 रन बनाकर ही आउट हो गया। अब ये 2 बड़े झटके लग जाने के बाद में बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ज्यादा भारत के आगे 120 या 100 रन ही बना पाएगी। अब यहां संतो और शाकिब अल हसन पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का, लेकिन दोस्तों भारतीय गेंदबाजों को कहां पता था कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर आज अपनी टीम की किस्मत चमकाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हुआ यह कि संतो ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपनी जैसी जारी रखी, उसी तरह का ढंग शाकिब ने भी दिखाया, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 37 गेंदों में ही 72 रनों की साझेदारी कर डाली। इस दौरान विकेट चटकाना काफी अहम हो चुका था। तभी कप्तान सूर्या ने फैसला किया कि वो गेंदबाजी पर अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह को लेकर आएंगे और 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह ने शाकिब के रूप में तीसरा बड़ा झटका बांग्लादेश
बांग्लादेश की टीम को दिया, जो कि 43 रन बनाकर आउट हुए। और उनके आउट हो जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे महमदुल्लाह। वो कप्तान संतो के साथ मिलकर साझेदारी को